खंडवा में पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी, घर जाकर पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। घटना दुखद है, इसलिए दुख बांटने आया हूं, ये बात जीतू पटवारी ने कही। दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी पीड़ितों के घर पहुंचे और उन्होंने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है पीड़ितों के लिए। ये बड़ी संवेदनशीलता है कि आज पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को उनके साथ, परिवारजनों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस दुख की घड़ी में सब एकजुटता से सारे परिवार के लोग परिवारजनों को संवेदनाएं दें, थोड़ा कैसे उनको सांत्वना मिले उसकी बात करें। सरकार चूंकि आई है, मुख्यमंत्री आए हैं, तो क्या 1 करोड़ रुपए सब परिवारजनों को देना चाहिए। हमारे संवाददाता निशात मोहम्मद सिद्दीकी खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। निशात, आज सीएम आए, पीड़ित परिवारों से मिले, ढांढस उन्हें बंधाया, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तरफ से क्या कहना है और कितनी देर सीएम यहां पर रुके और क्या सभी परिवारों से वो मुलाकात उन्होंने की, 11 लोगों की जो मौत हुई है? बिल्कुल रंजित, देखिए सबसे पहले तो ये घटना बड़ी दुखद थी। इस पे मुख्यमंत्री जो है सीएम यादव, उन्होंने यहाँ आकर के दुख व्यक्त किया। वो आकर के पीड़ित परिवारों के साथ जमीन पर ही बैठे। हालांकि उनके लिए अलग से खाट का इंतजाम किया गया था, मगर वो खाट छोड़ करके जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठने के बाद पीड़ित परिवारों से उन्होंने बात की। उन्हें 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी दिया है और ये भी कहा है कि जो इसमें गंभीर घायल है उन्हें 1 लाख रुपए और जो कम घायल है उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि इस घटना में जो जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने लोगों का रेस्क्यू किया है, जो ग्रामीण थे, उन लोगों को जो है 51,000 रुपए और की राशि और उन्हें 26 जनवरी पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये जो उनका एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी एक अच्छी सोच है, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करेगी कि अगर कोई घटना अगर कहीं घटती है तो लोग आगे बढ़ के स्वयं से आगे आए और वो आकर के और पीड़ितों की मदद करे, उनका रेस्क्यू करे, उनको बचाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ये हालांकि एक प्रोत्साहन है उनकी तरफ से, उनका हौसला अफजाई है, मगर लोगों ने काफी मदद भी करी है इस घटना के बाद। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने अपनी जान को खुद जोखिम में डाल करके जो पीड़ित परिवार है उनकी रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए कार्य किया और तकरीबन 12 लोगों को इस रेस्क्यू में बचा लिया गया। प्रशासन की टीम भी पहुंची, प्रशासन की टीम ने भी काम किया, मगर जब तक प्रशासन की टीम पहुंच पाती, ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उन्होंने खुद जो है 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था, मगर 11 लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए थे। 3 लोग अभी भी जो है वो जख्मी है, घायल है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बालिका है जो है काफी गंभीर घायल है। इस सब के बाद जो है जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो संवेदनशीलता दिखाई है, 2-2 लाख रुपए मृतक परिवारों को और 1-1 लाख रुपए घायलों को जो है सहायता राशि दी जा रही है। तो दोनों ही, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से जो है पीड़ित परिवारों को सहायता दी जा रही है। जी, जीतू पटवारी भी पहुंचे वहां पर, सीएम से पहले आए थे या बाद में? बिल्कुल, जीतू पटवारी भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवारों से एक एक करके एक घर पर जाकर के उनसे मुलाकात की। वो भी जमीन पर बैठे उनके साथ, जो जमीन पर जहाँ पे कोई फर्श भी नहीं था, जहाँ कोई ना दरी ना कोई चादर थी, वो बिना उसके जमीन पर बिना लाग लपेट के बैठे, उनसे बात करी। उनसे बात करके उन्होंने भी उन्हें ढांढस बताया, उन्हें हिम्मत बंधाई कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव मदद दिए जाने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी मांग की सरकार से कि जो सरकार जो सहायता राशि दे रही है उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किया जाए और पीड़ित परिवारों को जो है वो सहायता राशि बढ़ा करके दी जाए। शुक्रिया आपका निशात इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में दशहरे के दिन विसर्जन के दौरान अलग अलग हादसों में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खंडवा में विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की जान गई। शहडोल में 2 अलग अलग हादसों में 2 युवक पानी में बह गए, जबकि पिकअप पलटने से 1 की मौत हुई, 11 घायल हुए। उज्जैन में भी विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल में गिर गई, जिसमें 2 नाबालिगों की मौत हो गई,
चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में विसर्जन के दौरान होने वाले हादसों में पिछले 8 सालों में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 34 बच्चे शामिल हैं।